पर आज दोनों राज्यों ने भारत सरकार के साथ में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और एक मार्ग जो है इस दिशा में, इस परियोजना बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है। पिछले लंबे समय से ये लंबित था, लेकिन पिछली सरकार ने, विशेष रूप से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, जिस राजनीतिक गोटी के रूप में इस्तेमाल करते हुए हठधर्मिता दिखाई थी और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जैसा मैंने चुनाव से पहले भी कहा था, कि इस परियोजना को एक गोटी के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, एक चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। और मैंने कहा था कि यह करना निश्चित रूप से इन 13 राजस्थान के ऐसे जिले जो पानी से प्यासे हैं, उनके प्यासे कंठों पर राजनीति का पाप है। और मैं ये मानता हूं कि दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने जिस त्वरित गति के साथ में केवल 2 महीने से कम के कालखंड में इस पर आज ये समझौता करके जो कदम आगे बढ़ाए हैं, ये जो पाप उन्होंने सृजित किया था, उनके पाप का घड़ा तो फूटा, लेकिन दोनों राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों के सम्मिलित प्रयास से एक नए पुण्य का सृजन आज से प्रारंभ हुआ है, जो इन दोनों राज्यों के 26 जिले, 13 जिले दोनों तरफ, और 2,80,000 हेक्टेयर राजस्थान की और 2,80,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश की, ऐसी कुल मिलाकर के 5,60,000 यानी 14 लाख एकड़ जमीन नई सिंचाई के तहत आएगी। और निश्चित ही इन दोनों ही जिलों के किसानों के साथ उनके जीवन में तो परिवर्तन आएगा ही, उनकी आमदनी को दुगना करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है वो पूरा होगा ही। और साथ ही साथ में दोनों ही जिले जो वाटर स्टार्व्ड हैं, जहां पानी की कमी है, वहां पेयजल की भी आने वाले दशकों तक सुनिश्चितता हम कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने से निश्चित ही दोनों राज्यों के ऐसे सूखे क्षेत्र, मालवा रीजन और चंबल क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, और पूर्वी राजस्थान, पूरा राजस्थान का, इन दोनों के लिए आज एक स्वर्णिम सूर्य के उदय के समान ऐसी सफलता मिली है। मेन जो भूमिका है केंद्र की रही है, दोनों राज्यों में एक मतभेद। देखिए, हमने साथ में बैठ करके बहुत बार चर्चा की, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम इसमें राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार